हुकूमत को महंगाई की वजह से अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। ज़रूरी अशिया पर कमज़ोर तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुकाम को रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। पिछली हुकूमतों ने अपनी पॉलिसियां सही रखी होती तो आज अवाम को महंगाई का सामना न होता। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कौमें अपने कुदरती वसाइल से नहीं बल्कि तारीख और जहनी सलाहियत से बनती हैं। किरदार साजी में वालिदैन के साथ असातिज़ा का किरदार भी अहम है। खेल बच्चों की जहनी नशो नुमा में मददगार होने के साथ साथ डिसिप्लिन सिखाते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी वन हॉल कॉलेज एबटाबाद की तकरीब से खिताब। दरामदी बिल में इजाफा आलमी सतह पर अजनास की बुलंद कीमतों और वैक्सीन की दरामद के बाइस है। आने वाले महीनों में अशियाई खुरनोश, फर्नेस ऑयल और वैक्सीन की कम दरामद होगी, जिससे रवां माली साल की दूसरी छमाही में तजारती बिल पर दबाव में नुमाया कमी आएगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का तिजारत के तवाज़ुन से मुताल्लिक इजलास से खिताब। मुआशी बदहाली की वजह से अफगानिस्तान की GDP 20% कमी के साथ $16 अरब हो जाएगी। तबाहाल इक्तसादियात की वजह से अफगानिस्तान को नए बहरान का सामना। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने के अक़वाम इक़दाम ने मसाइल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। और आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग, बच्चियों की जबरी शादी, चाइल्ड लेबर और जिनसी इस्तेहसाल जैसे संगीन जराइम का खात्मा और गरीबों, नस्ली ग्रुपों, अक़लियतों और तारिकीन वतन, नादार ख़वातीन के साथ नारवा सलूक के खिलाफ इजहार हमदर्दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। कैबिनेट आवर का आगाज़ करेंगे। तफसीलात में सबसे पहले बात करें एक अहम इजलास की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत को महंगाई की वजह से अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। ज़रूरी अशिया पर कमज़ोर तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत आटा, घी और दालों पर हर माह 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 50,000 माहाना आमदन से कम 2 करोड़ घरानों को ये सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क भर में प्रोग्राम का इजरा 15 दिसंबर से किया जाएगा। किराना स्टोर्स की इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और अब तक 15,000 किराना स्टोर्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब घराने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने हिदायत की कि ज़िलाई हुकूमतों के हुकाम को इस अमल में शामिल किया जाए ताकि इस हवाले से किराना स्टोर्स और प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले घरानों को आगाही दी जा सके।
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का बुनियादी एजेंडा लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिका मामला ज़ेर गौर आए। तय पाया कि बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराए जाएंगे। EVM के जरिए इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस आज अवाम को महंगाई का सामना है। कोशिश कर रहे हैं कि आलमी सतह पर महंगाई की लहर के असरात अवाम पर कम से कम पड़ें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PDM थके हुए सियासी पहलवानों का इकट्ठ है। इलेक्शंस जो हैं वो EVM के ऊपर होंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सुबह भी जिस तरह से मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्यूएशन हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को EVM के ऊपर जो है वो कराना है। हम अपोजिशन को आज भी कहते हैं बड़ी इस्लाहात के ऊपर आए, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं ये इस्लाहात गलत है, आप अपनी दे दें और हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। लेकिन आप भी सामने देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो इस तरह की कोई इस्लाहात की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि वो मौजूदा निज़ाम में इतने कंफर्टेबल हैं कि वो चाहते ही नहीं कि निज़ाम में बेहतरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने मुलाकात की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के मुआविनीन ख़ुसूसी हसन खावर और बैरिस्टर सैफ अली भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और हुकूमती इक़दामात को उजागर करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली वज़ा की जाए। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कहा अमूमन ये जाता है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं होता और शायद यही वजह है रिजवान कि जहां पर भी सरकारी मिल्कियत के इदारे कारोबार में मसरूफ हो जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि खसारे का शिकार हो जाते हैं इदारे। सरकारी मिल्कियत के इदारों के बारे में ये बात उमूमी तौर पर इक़्तिसादी माहिरीन भी करते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ना होने, मैनेजमेंट की इस्तेदादगार में इजाफा ना होने के बायस और मुलाजमीन की कारकर्दगी में वक्त के साथ बेहतरी ना आने के बायस कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता है। कौमी ख़जाने पर इस बोझ को कम करने के लिए 1991 में निजकारी कमीशन बनाया गया, जिसका मकसद खसारे में चलने वाले इदारों समेत सरकारी मलकियत के कमर्शियल इदारों की निजकारी करना है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, आज वक्त दिया है वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियां सुमरू साहब ने। उनसे गुज़िश्ता 3 साल की निजकारी के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां मोहम्मद सुमरू साहब। आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका शुक्रिया जनाब। अच्छा मियां मोहम्मद सुमरू साहब, यही हमेशा बात होती है कि निजकारी बहुत मुश्किल मौजू होता है। इस पर जब भी बात होती है इसमें बहुत सारी हर्डल्स भी होती हैं। क्या पेशरफ्त हो रही है गुज़िश्ता 3 साल में? इस पर जी बहुत प्रोग्रेस हुई है। कुछ लोगों को तासुर है कि जी नहीं हुआ कुछ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कई चीज़ें हमें बैकग्राउंड में करके फिर जाना पड़ता है फाइनल उसके लिए। अब हमारे पास जो इस वक्त यूनिट्स हैं उसमें हमारा मेन यूनिट जो है वो नेशनल पावर पार्क से 2 इसमें पावर प्लांट से बड़े अच्छे GE के हैं, एफिशिएंट पावर प्लांट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
یہ انٹرسٹنگلی صرف سارا PSDP سے بنا تھا. تو اپنی نوعیت کا یہ پہلی ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ جو سارا گورنمنٹ نے فائنینس کیا PSDP سے. نارملی پروجیکٹ میں جو ہوتا ہے وہ ایکویٹی ڈالتے ہیں, باقی لونز ہوتے ہیں. تو جب بیچتے ہیں تو ایکویٹی کے لیے پیسے چاہیے اور لون پھر خود ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب اس میں ہمیں لون بھی ریز کرنے تھے, ایکویٹی بھی, اور اس میں ڈاکومنٹیشن پوری نہیں تھی, ایگریمنٹس نہیں تھے, ٹائٹل نہیں تھا, واٹر یوز ایگریمنٹ نہیں تھا. اس کے بعد ان کی جو گورنمنٹ کی کچھ پرمیشنس تھیں, کئی چیزیں تھیں اس میں. نیپرا کے ساتھ جو ان کی فائنینسنگ جو گورنمنٹ نے لی تھی وہ ریٹ جو ہے کمرشلی نہیں جاتا. یہ سارے ایشوز پہ کام ہوتا رہا. اس کی ہم نے جو ہے انٹرسٹ لیا دسمبر 2020 میں, لوگوں کا کافی انٹرسٹ بھی آیا. 2020 مارچ میں یہاں پر آنا تھا ہمارے بیڈرز نے. اس سے ہفتہ پہلے کووڈ کا ہو گیا, ٹریول ریسٹرکشنز آ گئیں, گیدرنگس پہ ریسٹرکشن آ گئی, پھر IPP رپورٹ آ گئی. تو IPP رپورٹ میں کئی ایشوز جو ہے ایڈریس ہونے جو ان سے ریلیٹڈ تھے, ریلیونٹ تھے. انہوں نے کہا جب انتظار کریں گے, دیکھیں گے آپ کا جو ہے کب تک یہ معاملہ سیٹل ہوتا ہے. پھر وہ کافی لمبا ہوتا رہا. تو بینک پہ فائنینسنگ ذرا رکے ہوئے تھے کیونکہ ان کی آلریڈی بڑا ایکسپوجر تھا اور کلاسیفائڈ تھا پاور سیکٹر میں. نئے وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے. نئی فائنینسنگ جو ہے اس کے لیے بھی رکے ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے کیونکہ آ بھی نہیں سک رہے تھے کووڈ والے, انہوں نے کہا جی اتنا بڑا ہمارا یہ انویسٹمنٹ ہے, اس لیے ہم خود آ کے دیکھیں گے. ہم نے کہا سرویئر یا اپنے لوکل پارٹنرز پہ ہم کسی پہ ریلائی نہیں کریں گے. اب پیمنٹ شروع ہو گئی ہیں, انشاءاللہ یہ بھی جلدی چلے گا کیونکہ ہمارا مین جو ہے اس وقت فوکس اس پہ ہے. کچھ ہم نے کام کیا تھا ماڑی گیس پہ, اس کی جو ایک کیپ تھا اس کے ڈویڈنڈس پہ, وہ ہٹوایا. اس پہ کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ ہر چیز ہم نہیں کرتے, ہمیں تو منسٹری سے آنی پڑتی ہے نا. اب کیونکہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں بالکل ملک کے اس میں, لیکن ہمارا جو ہے اگر چیز کمپلیٹ ہے تو ایک دم ہم باقی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. اب یہ چیز جو پوری ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی وقت لگتا ہے. تو اب جیسے جو ہو گیا ٹائم جو ہے, اب انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. ہماری کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, باقی بھی اب پوری لائن لگ جائے گی انشاءاللہ. ہماری اپنا یہ لاہور میں ہوٹل تھا, سروسز ہوٹل, وہ ماشاءاللہ ہو گیا ہے. اس کی ابھی 30% پیمنٹ بھی آ گئی ہے. ہمارا نارمل پیریڈ ہوتا ہے 2 مہینے کا, اس کے اندر باقی بھی آ جائے گی. کچھ گورنمنٹ کی 17 پراپرٹیز تھی, 27 تھی, ان میں سے ہم نے کچھ بیچیں, وہ بھی ابھی جو بک گئی ان کے پیسے آ گئے ہیں. باقی ان میں پھر ہم ری بڈ کریں گے. اسٹیل مل ایک ہمارا جو ہے مین اس وقت ہے اپنا چیلنج, اور اسٹیل مل بند پڑی تھی 2015 سے. اس کی فائنینشیل نہیں تھے, اسٹاف نہیں تھا, اس کی فائنینشیل تیار کرنا, پورا اپڈیٹ کرنا, ایگریمنٹس نہیں تھی. تو یہ سارا کام آخر وہاں سے جو انفارمیشن چاہیے تو کون دے گا؟ اسٹاف جو ان کا لوگوں لوگا, منسٹری نے بڑا سپورٹ کیا, ہمیں کوآپریٹ کیا. اس کی بھی انشاءاللہ اب 2nd کوارٹر میں بیڈنگ ہو جائے گی, 1st کوارٹر میں نیکسٹ ایئر کی بیڈنگ انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اچھا اس میں انٹرسٹ آیا ہے. صحیح سر, یہ بھی فرمائے گا کہ کل ایسے کتنے ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور پھر اگر اداروں کا معیشت پر بوجھ کا ہم ذکر کریں, بات کریں, تو اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ حجم کتنا ہے ان اداروں کا جو بوجھ ہے اس کا معیشت پر؟ ان کا پورا حجم تو جو ہے 300 سے لے کے 500 ارب کا ہو جاتا ہے. اور یہ کیونکہ یہ ادارے مختلف منسٹریز کے پاس ہیں, سب لاس میکنگ نہیں ہے, جو بڑے بڑے اکثر ہیں وہ ان میں ہے. تو یہ جیسے پر آپ جیسے اسٹیل مل ہے, اس کا ہر مہینے خرچہ وہ میں ہوتا تھا, وہ اپنا نکل جائے گا. اور اسی طرح آپ کا جو ہے یہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, یہ بھی جیسے نکل جائے, لاس بھی کم ہوگا پلس جو پیسے بھی آئیں. تو یہ حجم بھی آہستہ آہستہ کم. ابھی ایک نیا یونٹ بنایا ہے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, PM صاحب اور فائنانس منسٹر نے, کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ بھی پرائیویٹائزیشن کے انڈر ہوں گے. ہم اپنی ہیومن ریسورس کو جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کو, کیونکہ مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہم صرف سیل کرتے ہیں. مینجمنٹ مختلف وزارتوں میں ہوتی ہے, وہ اس کو مینیج کریں جب تک کہ بکے وہ. باقی جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر کوآرڈینیشن رہتی ہے, پر بیسکلی رول مینجمنٹ کا ان کے پاس ہی ہوتا ہے. سندھ انجینئرنگ ہے, اس کے ٹائٹل جو تھے وہ پورا نہیں تھا, قبضہ اس کی اکثر جگہوں پہ کہیں قبضہ بھی ہو جاتا ہے. اپنا SME بینک جو ہے اس کی ہم نے بڑا کیا یہ کوشش, اور اس کا نیگیٹو ہے, اس میں انٹرسٹ تھا. لیکن وہ جو باہر کی کمپنی تھی افغانستان کے بعد, انہوں نے کہا جی ہم نے ریجنل جو ہمارا ایکسپوجر ہے اس کو کرٹیل کر رہے ہیں, اور کچھ ان کو اور دوسرے پروجیکٹس میں جہاں کو تجربہ ٹھیک نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اب وڈرا کیا ہے. تو اس کی ہم انشاءاللہ پھر ابھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ لیکویڈیشن میں جائے, کیونکہ اس میں ہونا نہیں, ہم اس پر وقت کیوں ضائع کریں. باقی چیزیں جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس وقت ہمارے پاس 5-6 تو مین فائنل ہو جائیں گی. اس کے بعد تقریباً 18 اور ہمارے پاس ادارے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور 10 ڈسکوز بھی آ جائیں گے ہمارے پاس. تو نارملی پہلے 5-6 ہوا کرتے تھے ایک وقت پہ, ہمارے پاس اس وقت ایک وقت پہ 20 سے زیادہ سے ہمارے ڈسکوز آ جائیں تو وہ بھی ہے. کراچی الیکٹرک کا ایک مسئلہ چل رہا تھا, وہ بھی ابھی ان کا پاور پرچیز ایگریمنٹ سائن ہو جائے تو وہ بھی, کوئی شنگھائی الیکٹرک کا انٹرسٹ تھا وہ بھی اللہ کریں گے انشاءاللہ اس میں نکل جائے گا. تو یہ چیزیں جو بیہائنڈ دا سین ہے لوگوں کو نظر نہیں آتی, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھیا, اور پہلے اگر آپ دیکھیں تو اتنا ٹائم ویسے ہی لگتا ہے, اکانومی کے انڈیکیٹر بھی جب ڈفرینٹ تھے. اب یہ سارا کام ہو گیا ہے, اب جیسے سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھ پوری چین ہو جائے گی. تو ہر کوارٹر 1 یا 2 یونٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے.
बिल्कुल सही। मोहम्मद मियां सुमरू साहब, हम देखते हैं कि जब भी निजकारी की बात होती है, किसी भी इदारे की निजकारी की बात की जाए, तो एक आम जो तासुर पाया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया जाता है अवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो उस इदारे में मुलाज़मत कर रहे होते हैं। उन्हें ये अंदेशा होता है कि उन्हें मुलाज़मत से फ़ारिग कर दिया जाएगा। इस हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक जायज़ होते हैं और मुलाज़मत वाकई ख़तरे में बढ़ जाती है? इस हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, ये कमर्शियल इदारे, अगर आपके पास वसाइल हैं तो बेशक आप फिर उनको लॉसेस जो है सब्सिडाइज करते रहे उनको, लेकिन जब वसाइल नहीं है तो फिर अगर आप फिर भी चलाते रहेंगे तो फिर सबकी नौकरियां ख़तरे में पड़ जाती हैं। इसलिए आप अगर प्राइवेटाइज़ करेंगे, उनको लोग तो चाहिए ना, तो जो तजर्बेकार हैं, जो काम जो उनके ख्याल से सही कर रहे हैं, तो उनको तो ज़रूर वो रखेंगे। नए आदमी को जो ट्रेन करेंगे टाइम लगेगा। कई जगह अगर भर्तियाँ सही नहीं हुई हैं, उनके लिए ख़तरा है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट अक्सर कॉम्पनसेशन कर रही है। ये नहीं कि ऐसे भी HEC में भी पेमेंट करिए, शायद बंद थे, स्टील मिल बंद थी, 2015 तनख्वाहें मिल रही थी लोगों को, तो ये तो गवर्नमेंट जहाँ जितना कर सकती है हुकूमत वो कर रही है। इसके 2018 के बाद ये हुकूमत बाकायदा उनको देती है। ये पहले जो नहीं किए थे पेमेंट, उसकी एरियर्स भी इन्होंने क्लियर किए। तो ये जो ख़तरा है ये लोगों को उसके लिए है जहाँ के लोग काम नहीं कर रहे। कोई प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट इदारे में प्रोडक्टिविटी होती है, अगर आप काम करेंगे आपकी कदर होगी, तो खामखे वो नहीं निकालेंगे, देख के जहाँ ज़रूरत है। सरप्लस जो है तो उनका भी एक तरीका है, लेबर लॉज हमारे हैं, उसमें प्रोटेक्शन उनको जो है वो इंशाल्लाह मिलेगी। सही सही। अच्छा सर, जब ये निजकारी का तज़किरा आता है तो कहा यह जाता है कि जब किसी इदारे को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, उसकी निजकारी होगी तो कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कारकर्दगी में किस तरीके से बेहतरी आएगी इन इदारों में जिनको अभी प्राइवेटाइज़ करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? दो तरीके होते हैं, एक जहाँ नुकसान हो रहा है तो आप नुकसान जो बचाएंगे वो भी आवाम के पैसे बचेंगे। एक है कि उसका अच्छा चल रहा है तो इसके लिए आपको प्रीमियम जो है वो मिलेगा। अब जैसे आपके PPL है, OGDCL है, ये अच्छा काम कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन फिर इनको रख के हमने काफ़ी काम किया इन पर, लेकिन फिर इसको गवर्नमेंट ने माइंड चेंज कर लिया। माड़ी गैस का मैंने आपको जिक्र किया। अब जो लॉस मेकिंग है, HEC है जो बंद था, स्टील मिल बंद थी, आपका जो हमने होटल बेचा है लाहौर में ये भी बंद ही पड़ा था, इसमें अपना कोई आमदनी नहीं हो रही थी। तो इनकी जो नुकसान हो गया, अब इसमें प्रीमियम जो आपको मिला है वो आपके पास फ़ायदा हो जाएगा। वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियां सुमरू पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से कैबिनेट आवर से बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब। और बात हो रही थी किस तरह से निजकारी पर पेशरफ्त क्या हो रही है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं 300 से 500 अरब रुपए का बोझ है मुल्की मईशत पर ऐसे इदारों का जिनकी इस्तेदारेकार में इजाफा नहीं हुआ, वहाँ पर कारकर्दगी में इजाफा नहीं हुआ, और फिर नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से भी इस्तेदारेकार में और जो आउटपुट है ऐसे इदारों का वो बेहतर नहीं हो सका, जिसकी वजह से हुकूमत अब कोशिश करी है कि उनकी निजकारी की जा सके ताकि मईशत पर बोझ कम किया जा सके। अब कैबिनेट आवर में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कौमें अपने कुदरती वसाइल से नहीं बल्कि तारीख़ और जहनी सलाहियत से बनती हैं, और पाकिस्तानी कौम में हमदर्दी का जज्बा हमें दूसरी अक़वाम से मुमताज़ करता है। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज एबटाबाद में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम के साथ बच्चों की अखलाक की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद तफसील बताएंगे असदजार खान। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज एबटाबाद में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया तब्दील हो रही है। आज के दौर में इल्म हासिल करना ज्यादा आसान हो गया है। हमें नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक खुद को तैयार करना है। सदर मुमलिकत ने कहा कि किरदार साजी में वालिदैन के साथ असातिज़ा का किरदार अहम है। हमें अपनी मजबूत सकाफत को उजागर करना है। मगरिब है जो हमें ह्यूमैनिटी सिखाने की कोशिश में रहता है, जो महाजरीन जो जुल्म और ज्यादती सुपर पावर्स ने दुनिया भर के अंदर की, उससे परेशान होकर अपनी मईशत तबाह होते देखकर अपने बच्चों को किश्तियों में बिठाकर जब ले जाते हैं तो उनको धक्का देकर वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। और मेरा कल्चर क्या है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए तो 40 लाख लोगों को पाकिस्तान ने 40 साल तक पनाह दी। यह है कल्चर, यह है जज्बे हमदर्दी, यह है एक दूसरे का ख्याल करना। तो आप याद रखें और जहन में रखें कि आप मजबूत लोग हैं। खेल की अहमियत का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि इससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होती है और यह हमें जिंदगी में डिसिप्लिन सिखाती है। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिजवान अफजल मलिक ने कॉलेज की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 2430 तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि फैकल्टी की तादाद 139 है। रवां साल कैम्ब्रिज और बोर्ड के इम्तिहानात में
बच्चों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत ने निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को गोल्ड मेडल दिए। बच्चों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल समेत डिबेटिंग, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन घुड़सवार, कराटे, जिम्नास्टिक और दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल्स दिए गए। सीनियर सेक्शन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चैंपियंस ट्रॉफी शाह इस्माइल शहीद हाउस के हिस्से में आई, जबकि जूनियर सेक्शन में ये ट्रॉफी सैफ अली जंजुआ हाउस ने जीती। एकेडमिक ट्रॉफी सैयद अहमद शहीद हाउस, जबकि स्पोर्ट्स ट्रॉफी शाह इस्माइल शहीद हाउस ने जीती। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज के बच्चों ने पीटी शो, जिम्नास्टिक, जुडो कराटे, नेजाबाजी और पैराग्लाइडिंग का भी मुजाहरा किया। कॉलेज के दीगर स्कूलों के साथ खेल के मैदान में मुकाबले होते हैं, जिसमें रवां साल बर्नहॉल कॉलेज ने कैडेट कॉलेज कोहाट से स्पोर्ट्स फिक्सचर जीता, जबकि कैडेट कॉलेज मरी और हसन अब्दाल से मुकाबला बराबर रहा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि कोरोना के बावजूद गुज़श्ता 3 साल में सिर्फ बैरून मुल्क 11 लाख अफराद को मुलाजमत मिली। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस उम्मीद का इजहार उन्होंने किया कि अगले 2 साल में 20 लाख अफराद बैरून ममालिक जाएंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल करने वालों के आदाद शुमार भी शेयर किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का EVM और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग के उमूर पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला इंतहाई अहसन है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पार्लिमान के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम हैं। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन मामलात पर इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में तजारत के तवाज़ुन का जायज़ा लेने के लिए इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़रा सैयद फ़खर इमाम, मखदूम खुसरो बख्तियार, हमाद अज़हर और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इजलास में शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता 5 माह जुलाई ता नवंबर 2021 के दरामदी बिल का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया कि दरामदी बिल में इजाफा आलमी सतह पर अजनास की बुलंद कीमतों और वैक्सीन की दरामद के बायस है। इजलास को ये भी बताया गया कि आने वाले महीनों में अशिया खुरनोश, फर्निस ऑयल और वैक्सीन की कम दरामद होगी, जिससे रवां माली साल की दूसरी छमाही में तजारती बिल पर दबाव में नुमाया कमी आएगी। मुशीर खजाना ने मुतल्लिका हुकाम को पुरतायुश अशिया की गैर ज़रूरी दरामद को कम करने के लिए मौसर पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने कहा है कि रवां बरस मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा 34 लाख टन यूरिया की पैदावार हुई है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में यूरिया की फ़ी बोरी कीमत 10,000 जबकि पाकिस्तान में 1,768 रुपये फ़ी बोरी मुकर्रर की गई है। किसानों को तयशुदा कीमत पर यूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर सनअत ने कहा कि कुछ अनासर ने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मगर हुकूमत की बरवक्त कार्रवाई से एक ही हफ्ते यूरिया की फ़ी बोरी कीमत 400 रुपये कम हुई है। खुसरो बख्तियार का कहना था कि हुकूमत यूरिया की पैदावार, रसद और फ़रोख्त की मुसलसल निगरानी कर रही है। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने भी शिरकत की। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे कैबिनेट आवर में इस ब्रेक के बाद। क्या आप पाकिस्तान की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं? क्या आप आजाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के ख्वाह हैं? क्या आपने अपने वोट का इंदराज, इखराज और इसकी तस्दीक करवा ली है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 7 नवंबर तक 6 दिसंबर 2021 इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के लिए घर घर वोटर्स की तस्दीक का आगाज। जमहूरियत के फरोग के लिए तस्दीकी अमले के साथ ताउन करें और वोट के सही इंदराज को यकीनी बनाएं। वोट के इंदराज और तस्दीक से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें। अपने हक को आज ही जानो, वोट की ताकत को पहचानो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा है कि रेलवे के पास सबसे कीमती अराजी है जिसे इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। कोयटा में रेलवे अराजी के जायजे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि रेलवे को खसारे का सामना है। इदारे को 50 अरब रुपए सालाना पेंशन की मद में बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वज़ीर रेलवे ने कहा कि कोयटा डिवीज़न को अपग्रेडेशन के तहत सहूलियात फराहम करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कायम अथॉरिटी वफाकी अराजी पर तरक्याती प्लान मुरतब करेगी। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने कहा कि रेलवे की अराजी को कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराएंगे। इस हवाले से मुकम्मल जायज़ा लिया गया है। वज़ीर रेलवे ने रेलवे वर्कशॉप में ट्रेनों की मरम्मत और दीगर शोबों का जायज़ा भी लिया। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द नए पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। अमन व अमान को कायम रखने में पुलिस का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मुआशरा जिम्मेदारियों का एहसास करे, पुलिस पर बिला जवाब तनकीद न की जाए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत में पुलिस ड्रोन स्क्वाड का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि थाना कल्चर को भी तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, हमारा जुग्राफिया जिन हालात की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है, मैं समझता हूँ पुलिस की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। और जिम्मेदारी तभी निभाई जा सकती है जब इंसान पुलिस के अंदर जोश हो, जज्बा हो, लीडरशिप हो, वलवला हो, तंतना हो, दबदबा हो और वर्दी का एहतराम हो और पाकिस्तान के लिए जीने और मरने का जज्बा हो, तो मुझे यकीन है कि बेहतर नताइज निकलते हैं। अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि माशी बदहाली की वजह से अफगानिस्तान की GDP 20% कमी के साथ $16 अरब हो जाएगी। बढ़ती गुर्बत और तबाहाल इक़्तिसादियात की वजह से अफगानिस्तान को नए बहरान का सामना है। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने के इक़दाम ने इन मसाइल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। आलमी इदारों की जानिब से अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सुबह हिलमद में UNHCR की जानिब से 224 मुस्तहिक खानदानों में नकद रकूम तकसीम की गई। रूस की जानिब से 36 मीट्रिक टन इमदादी अशिया की दूसरी खेप काबुल पहुँच गई। सऊदी अरब ने भी काबुल में कौंसिल खाना खोलने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडेंशियल कमेटी में रूस, चीन, अमरीका समेत 9 ममालिक शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कमेटी ये तय करेगी कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान का मुस्तकिल मंदूब कौन होगा। इस कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए जनरल असम्बली में इजलास में पेश की जाएंगी। तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद अशरफ गनी दौर के गुलाम इसहाक ज़ई की जगह सुहेल शाहीन को मुस्तकिल मंदूब नामजद किया गया है। अफगानिस्तान के बारे में अमरीका के नुमाइंदा खसूसी टॉम वेस्ट ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपने वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अपने ट्वीट में नुमाइंदा खसूसी ने कहा कि तालिबान हुकूमत हमारे गहरे खदशात से बखूबी आगाह है। अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से 16 ममालिक के नामजद सफ़ीरों और नुमाइंदों ने दोहा में मुलाकात की। मुलाकात में अमन अमान, सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल, इंसानी बहरान, इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि माजी की हुकूमतों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात से तो प्यार था, लेकिन वो इन्हें वोट का हक देने के खिलाफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इलेक्शन से कबल किया वादा पूरा कर दिखाया। इस्लामाबाद में PTI बरतानिया के सदर अब्दुलसत्तार राना और सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील से मुलाकात में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी मिशंस को पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल और हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत दी है। PTI बरतानिया के ओहदेदारान ने बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़ास क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिनकी खुसूसी मेहनत के बायस पेशावर BRT के आलमी सतह पर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि पेशावर BRT ने एक जदीद निज़ाम के ज़रिए लोगों की आमद और रफ्त के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। मुआविन खुसूसी सियासी रवाबे डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि BRT पेशावर मंसूबे के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, बुरा भला बोला और लिखा गया, ताहम मंसूबे पर आलमी मयार की गवाही आ गई है।
समाजी वेबसाइट ट्विटर पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि BRT पेशावर के लिए एजाजी तस्करे बहुत सौ को शर्मिंदगी से दोचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांस पेशावर की तमाम टीम और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने मॉस्को में रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव से मुलाकात की है। पाक रूस ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत हुई। मुशीर कौमी सलामती की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे, इक़्तिसादी, दिफा और साइबर सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और अफ़गानिस्तान में देर पा अमन के क़याम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का अज़्म किया। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि HIV के अदादोशुमार कुछ ममालिक में बढ़ रहे हैं और दुनिया 2030 तक HIV का खात्मा चाहती है। इस्लामाबाद में एड्स से बचाव के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि HIV एड्स के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मरज़ के इलाज के साथ हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि HIV एड्स के कंट्रोल के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार की है। हमने कोशिश ये की है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो है आइंदा आने वाले सालों के लिए तैयार की है। उसमें वो तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं, प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, डायग्नोस्टिक्स भी हैं। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए कोशिश है और एक स्ट्रैटेजी बना दी गई है और उसको कॉस्ट भी कर दिया गया। ग्लोबल फंड जैसे इदारे जो हैं इन्होंने इसके लिए बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन हम अपना भी हिस्सा डालना चाहते हैं ताकि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे काबू में लाया जा सके। कैबिनेट और में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले इक़्तिदार में आने का सोचना छोड़ दें। बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ फिर से सूबे भर में कामयाबी हासिल करेगी। बटग्राम में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ 2023 के इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर हिस्सा लेगी। वज़ीर आला महमूद खान ने अपने दौरे बटग्राम में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, जिनमें 300 kV का क्रशिंग और 250 kV बटामूरी बनी हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल हैं। दोनों पावर स्टेशन 7 करोड़ 13 लाख रुपए की मजमूई लागत से मुकम्मल किए गए हैं। इन बिजली घरों से इलाके के 650 से ज़ायद घरानों के सस्ती बिजली की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में इकनॉमिक जोन्स और सरमायाकारी सहूलत सेंटर बनाने के अलावा लेबर कवानीन में भी आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, जिससे सरमायाकारी में इजाफा होगा। लाहौर में प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदिल फरहद से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना के दौरान ताजिर बिरादरी को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ देने जैसे इक़दाम किए गए। चीफ प्रॉक्टर गैम्बल ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी दोस्त माहौल है और उनका इदारा इस सहूलत से फ़ायदा उठाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बरतानिया से अपने ट्वीट में कहा है कि लंदन में बरतानवी अपोजिशन लीडर कीर स्टारमर और शेडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खारजा अमूर MD डेविड लेमी से मुलाकात में अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने बरतानवी लीडर्स को बताया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए नेकनीयती से काम कर रहा है ताकि वहां पर इंसानी बहरान ख़त्म करके अफगान हुकूमत को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा किया जा सके। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बरतानिया को भी अफगानिस्तान में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा से वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने गवर्नर बलूचिस्तान को पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात से आगाह किया। और नाज़रीन, कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की जानिब से दुनिया के महंगे और सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी की गई। 2021 के इस महंगे और सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में 173 शहरों को शामिल किया गया। इस फहरिस्त के मुताबिक दुनिया के 10 महंगे तरीन शहरों में तल अबीब नंबर 1 रहा, जबकि पेरिस और सिंगापुर मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर रहे। दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में दमिश्क पहले नंबर पर रहा। दूसरा सस्ता तरीन शहर लीबिया का शहर त्राबलिस, जबकि ताशकंद तीसरे नंबर पर रहा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग, बच्चियों की जबरी शादी, चाइल्ड लेबर और जिनसी इस्तेहसाल जैसे संगीन जराइम का खात्मा और गरीबों, नस्ली ग्रुपों, अक़लियतों और तारकीन वतन, नादार ख़वातीन के साथ नारवा सलूक के ख़िलाफ़ इज़हार हमदर्दी करना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग आज के दौर में भी ग़ुलामी का शिकार हैं। और आज ही दुनिया भर में कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आलात के बारे में शऊर उजागर करना और इस सहूलत से महरूम तबकात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ तक रसाई को बढ़ाना है। इंटरनेट तकनीकी तौर पर कंप्यूटर का ऐसा जाल है जिसने सारी दुनिया को इस वक्त अपने पूरी दुनिया जिसका इस्तेमाल कर रही है और पूरी दुनिया में इसके बढ़ते हुए इस्तेमाल की बदौलत हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंप्यूटर की ईजाद से इंसानी दुनिया में एक इनकलाब रूनुमा हो गया है। और नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से तालीम बालगां के सिलसिले में रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करने वाले कुलियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मनसूबे का मुल्तान से आगाज़ हो चुका है। मज़ीद तफसील क्या है, ये बता रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। तालीम बालगां के सिलसिले में मुल्तान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्कूल का क़याम अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। मंसूबे का मकसद रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करने वाले कुलियों को बुनियादी तालीम की फरहमी है। ट्रेन का वक्त ना हो तो ये तालीम हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू हरूफ तहजी से आगाही के बाद कुलियों के रवैयों में बेहतरी आई है। अब हम लोगों में बहुत शऊर आ गया है, मुसाफिर के साथ बोलने का और तरीका और उनसे बात करने का तरीका जब से ये काम शुरू हुआ है। इससे ये फायदा होगा भाई जो अनपढ़ लोग हैं बात को नहीं समझते हो ज़रा समझ जाएंगे। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ख्वानदगी के सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज ने प्लेटफार्म स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कुलियों में मुफ्त किताबें भी तकसीम की गईं। ये उर्दू
पढ़ना लिखना सीख जाएं, एक आध पैराग्राफ या अखबार पढ़ सकें या बेसिक हिसाब किताब कर सकें, क्योंकि अब इनकी एज ऐसी है कि इनको यहाँ तक ही पढ़ाया जा सकता है। पायलटिंग की है हमने यहाँ पे, इसके बाद हम पूरे पंजाब के जहाँ जहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं हम ये अपने स्कूल स्टैब्लिश करेंगे। पंजाब में ख्वानगी के फरोग के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट के 13,000 से जायद स्कूल काम कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट पंजाब में मुकम्मल लॉन्च होने के बाद तालीम हासिल करने वालों को वजीफा देने की तजावीज़ भी जेर गौर हैं। माशरे के गैर तालीम याफ्ता अफराद और ख़ास तौर पर मजदूर तबके को ज़ेवर तालीम से हरासा करके शरह ख्वानगी में इजाफा किया जा सकता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और फरहान मिर्जा की इस रिपोर्ट के साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त भी मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद, नाजिया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।